ऋषभान काका, ऋषभान काका। ऋषभान जी, क्या हुआ ये? इतनी रात्रि ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? आज मैं कुछ कहूंगा नहीं काका, केवल दिखाऊंगा। क्या दिखाना चाहते हो अयन? उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा काकी, वो भी अभी इसी क्षण, क्योंकि यहाँ प्रश्न राधा के जीवन का है। ये सब क्या हो रहा है? चलो राधा, तुम भी मेरे साथ चलो और देखो कि मेरे सहस्त्रों बार समझाने के पश्चात भी वो कृष्ण क्या कर रहा है। अब आप सब चलिए मेरे साथ, आइए। आओ न सखियों, तुम्हें आना होगा, अन्यथा तुम्हारी कृष्ण की ये लीला संभव नहीं हो पाएगी। तो तुम आ ही गई सखियों। जब हमारे आराध्य श्री कृष्ण अपने प्रेम की परीक्षा दे रहे हैं तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? हमें तो आना ही था कृष्ण। आना तो था, किंतु इस प्रकार रोते हुए नहीं, हमें हंसकर रास करना होगा। चलिए आरंभ करते हैं। ये सब क्या हो रहा है कृष्ण? इतनी रात्रि में इन सारी कन्याओं के साथ तुम यहाँ नृत्य कर रहे हो? ऐसा निर्लज व्यवहार कैसे कर सकते हो कृष्ण? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा व्यक्तित्व अधिक निम्न है या फिर इन कन्याओं का, जो इतनी रात्रि में यहां आकर अभद्र कार्य कर रही हैं। जिन्हें लोक लाज का भी भय नहीं है। ऋषभान जी, आपको जो कहना है मुझसे कहिए, जो लांछन लगाना है मुझ पे लगाइए, किंतु इन्हें कुछ मत कहिएगा। अब कहने को और बचा ही क्या है कृष्ण? आज जो हम सब ने ये देखा है, इससे बुरा और हो ही क्या सकता है? तुम उदंड हो, अहंकारी हो, अभिमानी हो, इस बात का ज्ञात है मुझे कृष्ण, परंतु तुम इतने निर्लज्ज कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे, इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी कृष्ण। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। इसमें अनुचित क्या है? मेरी भी अपनी कुछ रुचियां हैं,
कृष्ण! एक तो इतना नीच काम कर रहे हो, अब व्यर्थ में विवाद कर रहे हो। जो है सो है। मैं कृष्ण हूं और मुझे प्रेम के इस रास में अत्यंत रुचि है। कृष्ण, ये तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि समस्त संसार में मैंने जिससे सबसे अधिक प्रेम किया, जिसके साथ मैं मन से आत्मा से एक हुई, मुझे कभी उससे ऐसी बात करनी पड़ी। इससे अधिक पीड़ा मेरे जीवन में ना ही कभी आई है और ना ही कभी आएगी। चाहे जो हो जाए, किंतु यह अध्याय मेरे जीवन का सबसे अधिक पीड़ादायक और दुखद अध्याय हो। मेरी पुत्री तुमसे अनंत प्रेम करती है कृष्ण, इसलिए ये विवाह नहीं रोक रहा हूं मैं। किंतु आज के बाद फिर से ये नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, आज के इस दुष्कर्म के लिए तुम्हें दंड मिलेगा और मैं स्वयं तुम्हें यह दंड दूंगा। समझे? जी। विरह का दूसरा बड़ा पहाड़, अब केवल अंतिम पड़ाव शेष है राधा। नंद जी, यदि ये बात सबके सामने प्रकट हो गई कि बरसाना का होने वाला जमाई रात्रि में कन्याओं के साथ एकांत में, तो नहीं वृषवान भैया, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई कुछ भी कहे, किंतु मैं अपने कान्हा को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कदापि ऐसा नहीं कर सकता है। और यदि यही बात राधा कहे तो तब तो विश्वास करेंगी ना। राधा, ये सत्य नहीं है। क्या तो हमारा कान्हा ऐसा कर ही नहीं सकता है? ये भ्रम है काकी। आपका ऐसा सोचना कि कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता, ये आपका भ्रम है। जो बाबा कह रहे हैं वही सत्य है। ये तूने क्या किया कान्हा? हंसी टिटोली में तूने तो मर्यादा ही लांघ ली। आज तेरे कारण तेरी मैया का और तेरे बाबा का लज्जा से सर नीचे हो गया सबके सामने। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतनी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है?
अरे समझिए बात को, मैं बरसाना का होने वाला जमाई हूं। केवल जमाई ही नहीं, मैं बरसाना का होने वाला मुखिया भी हूं। है ना? उचित कह रहा हूं ना मैं? यही तो होता है ना। अब जिसका विवाह राधा के साथ होगा वो होगा बरसाना का होने वाला मुखिया, यानी मैं। तो थोड़ा मुझसे सोच समझकर बात की जाए। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ अनुचित किया है। क्या किया मैंने? बांसुरी बजाई, कुछ कन्याओं के साथ नृत्य किया, बस। इससे आपके मान को ठेस कैसे पहुंची काका? बस करो कृष्ण। मुझे इतना भी क्रोधित मत करो कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं यहां किसी के लिए उचित ना हो। चल मेरे साथ, तुझसे कोई बात करनी है। चल। इतना साहस नहीं है तुझ में कान्हा कि कुछ अनुचित करे और अपनी मैया के सामने इस तरह से मुस्कुराए। कोई तो भेद है जो तू मुझसे छिपा रहे है। सही कहा आपने। मैं कोई भी लीला कर सकता, किसी को भी मूर्ख बना सकता, किंतु आपसे असत्य नहीं कह सकता। मैया सच कह रही हैं। जो भी दिख रहा है वो सत्य है, किंतु वो पूर्ण सत्य नहीं है मैया, ये आधा सत्य है। अरे आप मुझ पर विश्वास तो करती हैं मैया। बस इतना जान लीजिए कि जो भी मैं कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं। और मुझसे पूर्ण सत्य मत पूछिए मैया, मत पूछिए, क्योंकि ना मैं आपको बता पाऊंगा और ना ही आपसे झूठ बोल पाऊंगा मैया। कुछ तो लिया है मैंने मैया, केवल करना शेष है। पर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है उससे केवल मेरा और राधा का नहीं, सबका हृदय आहत होने वाला है। ये कैसे संभव है? मैं मान ही नहीं सकता कि कान्हा। कान्हा, मैं सब समझ रहा हूं, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम और राधा मिलकर ये कोई खेल खेल रहे हो ना। सर्वप्रथम उस रात्रि अचानक तुम्हारा सारे नियम तोड़कर राधा को देखने जाना, उसके पश्चात सबके समक्ष रासलीला करना, रासलीला करके स्वयं की छवि को स्वयं ही बिगाड़ देना, ये तुम सब कुछ वही कर रहे हो कान्हा जो तुम्हें कदापि नहीं करना चाहिए, है ना? भला तुमसे अधिक उचित और अनुचित को और कौन समझता है? कहो कान्हा। तुम और राधा मिलकर ये विवाह तोड़ रहे हो ना? उत्तर दो कान्हा। कान्हा। नहीं कान्हा, नहीं, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। राधा और कृष्ण का विवाह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है।
मैं जाकर सबको बता दूंगा कि ये राधा और कृष्ण का खेल है और कुछ नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि राधा पुत्री धर्म के पालन से वंचित हो जाए तो जाके सत्य बता दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि जीवन भर के लिए राधा का मन दुखी रहे तो जाके सब कुछ बता दीजिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूं दाऊ। उसके मान सम्मान की रक्षा ही नहीं, उसके कर्तव्य पालन में भी मुझे उसका साथ देना होगा। इस संसार में मैं किसी भी प्रकार का लांछन राधा पर लगने नहीं दे सकता। राधा का नाम जपकर लोक परलोक सुधारे जा सकते, मोक्ष का साधन है राधा। प्रेम है राधा था। यदि वो राधा है तो तुम नारायण हो कान्हा। तो अपनी अनंत शक्ति से ये सब ठीक क्यों नहीं कर देते कान्हा? ठीक कर दो ना ये सब। तुम अपनी राधा से ऐसे अलग कैसे रह सकते हो कान्हा? ये मेरी शक्ति से भी परे है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो तुम? वृषभान जी ने उग्रपद जी को एक वचन दिया था। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अपने परम मित्र को वचन देता हूँ कि जीवन में एक बार उनकी जो भी इच्छा होगी मैं उसकी पूर्ति करूंगा। मुझे दिया वचन आपको निभाना पड़ेगा वृषभान जी। आयन और राधा का विवाह करवा दीजिए। उस वचन की पूर्ति के लिए राधा अपना सर्वस्व त्याग रही है। और केवल यही नहीं, ये विवाह करके मैं स्वयं नियति के विरुद्ध जा रहा था। आपको क्या था, मैंने कहा था कुछ अनुचित हो रहा है। हाँ, वही हुआ। अतीत की छवि दिखाने के लिए स्वयं आया श्रीदमा। मैंने श्री राधा कृष्ण को 100 वर्षों के वियोग का श्राप दिया। गोलोक में श्रीदमा का श्राप और पृथ्वी पर वृषभान जी का वचन, इसका मान रखने के लिए हम दोनों ये विवाह तोड़ने जा रहे थे। और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आज तक राधा के लिए मेरे हृदय में जो सम्मान था ना, आज वो अनंत से भी अनंत गुना बढ़ गया। क्योंकि तुम तो अपने नारायण स्वरूप में हो, इसीलिए इतना बड़ा त्याग सह सकते हो। किंतु राधा तो एक साधारण मनुष्य के रूप में, किंतु अपने धर्म के सम्मान के लिए अपने अनंत काल के प्रेमी से इतना बड़ा विरह सह रही है वो। राधा के इस महात्याग के लिए राधा को मेरा शत शत नमन। क्या हो रहा है दादा? वही होगा, वही हुआ जो होना था। और इस विरह की यात्रा में हमें आपकी भी सहायता चाहिए होगी था। कहो कान्हा, मेरे ने क्या किया? विरह का अंतिम पड़ाव आ रहा है और वो आपको लाना होगा।
आसपास के गांव में जाइए और उनसे कहिए कि बरसाना का होने वाला नया मुखिया कृष्ण, उसने आज एक महासभा आयोजित की है और उसमें सभी को आना होगा। आपको ये करना होगा था। मनुष्य योनि की कैसे भी ढब बनाया कान्हा। कहा मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे और राधा के मिलन का साधन बनूंगा, और कहा मैं तुम दोनों की विरह आरती बन गया हूँ कान्हा, आरती बन गया हूँ। ऐसा निर्लज व्यवहार कैसे कर सकते हो कृष्ण? तुम्हारा व्यक्तित्व अधिक निम्न है या फिर इन कन्याओं का जो इतनी रात्रि में यहाँ आकर अभद्र कार्य कर रही हैं? इन्हें लोक लाज का भी भय नहीं है। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, समझाओ ना कान्हा, मुझे बतलाओ ना। मैंने सुना कि अब तक तुमने कुछ खाया नहीं है। तुमने भी तो कुछ खाया नहीं होगा। मुझे भूख नहीं है राधा। मुझे भी भूख नहीं है। प्रेम जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। क्या कृष्ण की खीर खाने के लिए भी भूख नहीं है राधा? प्रेम पुजारन प्रीत को देखे बिन नहीं खोले नैना। ओ मन से मीत का स्वर मिल जाए, धरती अंबर सब झुक जाए। और राधा का माखन